हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, खुश रहिए। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल डिस्पोजल इनकम, ग्रॉस एंड नेट, फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ये सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्राइवेट इनकम के ऊपर डिस्कस करेंगे, पर्सनल इनकम, इन सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे बच्चों। फर्स्ट इज नेशनल डिस्पोजल इनकम. National disposable income refers to the net income at market price available to a country for disposable ऐसी कोई भी इनकम जो उस देश के मार्केट प्राइस है उस पर उस देश में खर्च करने वाली आय होगी, कोई भी जिसको हम डिस्पोजेबल कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, कंजप्शन उपयोग कर सकते हैं, तो उस इनकम को नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कहेंगे। It is the sum total of national income, NNP factor cost, net indirect tax and net current transfer from the rest of the world. जो NNP फैक्टर कॉस्ट होता है उसे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कहेंगे। ग्रॉस और नेट की बात करें तो नेशनल इनकम प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम वो होगी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर देंगे और नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर लेस कर दिया जाएगा तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी। बात करूँ मैं, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इंक्लूड्स करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट while net national disposable income does not. Net national disposable income equal to gross national disposable income minus current replacement cost means depreciation. अगर ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में से डेप्रीसिएशन को माइनस कर दिया जाएगा तो NNDI आएगा, बोले तो नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगा। अब मैं बात करूँ फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। There are two sectors owning and operating enterprises in every economy. First is private sector. It includes all enterprises owned and controlled by the private individuals. प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट व्यक्तियों के द्वारा, निजी व्यक्तियों के द्वारा संभाला जा रहा है वो सेक्टर, वो प्राइवेट सेक्टर। एंड पब्लिक सेक्टर की बात करें जो इट्स इंक्लूड बेसिकली द डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जितने भी इंटरप्राइजेज है वो सब के सब पब्लिक सेक्टर है। हम बात कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये सब प्राइवेट सेक्टर बैंक, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा रन हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा चलाए जा रहे हैं वो। और पब्लिक सेक्टर की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, SB स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे बैंक किसके द्वारा रन हो रहे हैं, किसके द्वारा चलाए जा रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट RBI के थ्रू चलाए जा रहे हैं। वैसे तो सारे बैंक RBI के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, बट ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सेदारी रहती है। ओके, तो ये बात होगी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की। अब मैं बात करूँ प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम मीन्स ऐसी इनकम जो निजी व्यक्तियों की आय होती है। जो देखो इसमें क्या क्या ऐड होगा, क्या लेस होगा, वो सब बताता हूँ अभी। प्राइवेट इनकम इज द इनकम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर obtained from any source productive or otherwise and the retained income of the corporation. जो कॉरपोरेशंस है, कॉरपोरेट सेक्टर की जो इनकम होगी वो प्राइवेट सेक्टर इनकम होगी। प्राइवेट इनकम इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर प्लस NFIA प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट्स प्लस करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
जो प्राइवेट इनकम है, अगर उसमें फैक्टर इनकम हमारी जो डोमेस्टिक इनकम है, जिसे प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, जो मैं बात करूँ प्राइवेट इनकम की, तो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो जैसे नेशनल इनकम है हमारी, नेशनल इनकम में जो भी है प्राइवेट सेक्टर का जो भी पार्ट है, वो उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड NFI जोड़ दिया। साथ में इंटरेस्ट ऑफ नेशनल डेब्ट्स, मतलब राष्ट्रीय ऋणों पर, ऋण पत्रों पर इंटरेस्ट भी जोड़ दिया है, ब्याज जोड़ दिया है। प्लस करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट के द्वारा जो करंट ट्रांसफ़र्स है उस पर भी, उनको भी जोड़ दिया। और करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम द रेस्ट ऑफ, पूरी दुनिया से, बच्चे दुनिया से वो ट्रांसफ़र हुए उसको ऐड कर दिया। तो ये निकल के आएगी हमारी प्राइवेट इनकम। अब डिफरेंशिएशन देखिए, डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड प्राइवेट इनकम। नेशनल इनकम इंक्लूड्स इनकम बोथ इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जो नेशनल इनकम प्राइवेट सेक्टर दोनों की ऐड की जाएगी, और जबकि प्राइवेट इनकम इंक्लूड्स ओनली द इनकम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट इनकम मीन्स प्राइवेट सेक्टर की अकेले की, जो प्राइवेट सेक्टर की जो इनकम होगी वो प्राइवेट इनकम होगी। नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फैक्टर इनकम्स, इट डज नॉट इंक्लूड्स एनी काइंड ऑफ ट्रांसफ़र, but the private income includes both the factor income as well as current transfer from the government and the rest of bird। मैंने बोला था ना, रेस्ट ऑफ बर्ड की जो करंट ट्रांसफ़र, वो करंट ट्रांसफ़र गवर्नमेंट के द्वारा सबको ऐड किया जाएगा नेशनल प्राइवेट इनकम। नेशनल इनकम में ऐसा नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट्स, इट इज नॉट इंक्लूड्स इन नेशनल इनकम बट इज इंक्लूड इन प्राइवेट्स। नेशनल डेब्ट्स पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसे प्राइवेट इनकम में ऐड कर रहे हैं, जबकि नेशनल इनकम होगी उसमें इस तरीके का कोई भी इंटरेस्ट ऐड नहीं होता है। अब मैं बात करूँ एक और डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट इनकम एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट इनकम इज ए नेशनल कंसेप्ट, it includes net factor income from abroad besides domestic income, but factor income from net domestic product occurring to private sector is only a domestic concept, is a part of domestic income only, does not includes an net factor income from abroad। प्राइवेट इनकम होती है उसमें एब्रोड की भी इनकम होती है सब, लेकिन डोमेस्टिक इनकम होगी वो डोमेस्टिक इनकम केवल डोमेस्टिक घरेलू ही आय होगी, उसमें किसी प्रकार की फॉरेन एड, वो ब्रॉड जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है या फिर एब्रोड की जो इनकम होगी उसको ऐड नहीं किया जाता है। प्राइवेट इनकम इंक्लूड फैक्टर पेमेंट्स एज वेल एज ट्रांसफ़र पेमेंट। फैक्टर पेमेंट के साथ साथ ट्रांसफ़र पेमेंट भी ऐड होते हैं प्राइवेट इनकम में। जबकि बात करें बट फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड्स नो ओनली फैक्टर पेमेंट। जो डोमेस्टिक इनकम की बात करें तो वो केवल डोमेस्टिक फैक्टर पेमेंट्स को ही ऐड कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट्स इज इंक्लूड्स इन प्राइवेट इनकम बट इट इज नॉट इंक्लूड इन ए फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। ये तो बात होगी हमने प्राइवेट इनकम की। अब बात करें पर्सनल इनकम। पर्सनल आदमी पर, एक आदमी की आय क्या होगी, बोले तो व्यक्तिगत आय क्या होगी, एक आदमी की खुद की आय क्या होगी। पर्सनल इनकम इन द टोटल ऑफ ऑल करंट इनकम रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फ्रॉम ऑल सोर्सेज। ऑल जितनी भी घरेलू आय है वो सब व्यक्तिगत आय होगी। इनकम ऑफ हाउस होल्ड में घरेलू आय। देखो, पर्सनल इनकम इक्वल टू प्राइवेट इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉरपोरेट सेविंग माइनस कॉरपोरेशन टैक्स। मैं अगर बात करूँ और नेशनल इनकम में से, अगर ये तो प्राइवेट इनकम में से लेस किया हमने, अगर मैं बात करूँ नेशनल इनकम माइनस कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट्स, जितने भी ट्रांसफ़र पेमेंट ऐड किए थे अपन ने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में, जिस तरीके सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, ये सब कुछ लेस होने के बाद ट्रांसफ़र पेमेंट को ऐड कर दिया जाएगा, तब जाके राष्ट्रीय आय बनेगी।
सॉरी वो पर्सनल इनकम बनेगी, राष्ट्रीय आय नहीं, व्यक्तिगत आय बनेगी। ओके, अब मैं बात करूँ डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट इनकम और पर्सनल इनकम। द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट इनकम इज ब्रॉडर देन द कंसेप्ट ऑफ पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम के कंपैरिजन में जो प्राइवेट इनकम है वो थोड़ी बड़ी है, उसका एरिया थोड़ा बड़ा होता है, स्कोप बड़ा होता है। द प्रिंसिपल डिफरेंसेज बिटवीन प्राइवेट, दोनों की डिफरेंस देखिए। The principal difference between private income personal income is that while private income includes corporate tax and corporate saving, personal income does not। जो पर्सनल इनकम वो सॉरी प्राइवेट इनकम होती है उसमें कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स ऐड होते हैं, कॉरपोरेट सेविंग्स ऐड रहती है, लेकिन पर्सनल इनकम में हमने सारी चीज़ें लेस कर दी थी। कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट, इन सबको हमने लेस कर दिया था। तो इन दोनों के डिफरेंस पढ़ लिए। अब हम बात करें पर्सनल इनकम और नेशनल इनकम के डिफरेंसेस बिटवीन पर्सनल इनकम एंड नेशनल इनकम। Personal income is a concept related to the receipts of income, while national income is a concept related to the generation of income। पर्सनल इनकम तो कितनी आय प्राप्त हुई है, जबकि नेशनल इनकम होती है कहाँ से जनरेट हो रही है, सबके जनरेशन, आय के जनरेशन पे बेस पर होता है। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रिंग टू द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स a part of national income but not of personal income। ओके, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स ए पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। गवर्नमेंट के जो भी कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं उन सब के थ्रू जो इनकम होती है वो पार्ट होते हैं नेशनल इनकम के, पर्सनल इनकम के नहीं होते हैं। नेशनल इनकम कंप्राइज फ्रॉम इनकम फ्रॉम फैक्टर इनकम ओनली। नेशनल इनकम फैक्टर इनकम होती है, उसमें पूरी ऐड, बल्कि पर्सनल इनकम इंक्लूड बहुत फैक्टर इनकम एज वेल एज ट्रांसफ़र पेमेंट। नेशनल इनकम में केवल और केवल फैक्टर इनकम को ही ऐड किया जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र पेमेंट जो दोनों पढ़ाए थे, कारक आय और हस्तांतरण भुगतानों के बारे में आपको पढ़ाया था, छात्रवृत्ति वगैरह इन सब के ऊपर। तो छात्रवृत्ति वगैरह, पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, सब तो पर्सनल इनकम में ऐड होती है, जबकि नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती है सारी चीज़ें। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट इज ए कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल इनकम बट इज नॉट ए नेशनल इनकम। नेशनल डेब्ट्स मतलब राष्ट्रीय ऋण पत्र होते हैं, राष्ट्रीय ऋणों पर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो पर्सनल इनकम में ऐड होता है, नेशनल इनकम में उसे ऐड नहीं किया जाता है। अब मैं बात करूं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की बात की जाए कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या चीज़ है, ये क्या कहानी है इसकी। पर्सनल व्यक्तिगत, डिस्पोजल मीन्स खर्च करने योग्य, और आय इनकम मीन्स आय। तो ऐसी आय जो व्यक्तिगत खर्च योग्य आय कौन सी है। पर्सनल डिस्पोजल इनकम इज दैट पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम विच द हाउस होल्ड कैन यूज द वे दे लाइक, इट इज़ ए ईदर स्पेंड और सेव। स्पेंड कर दिया, बचा लिए, जो भी है उस दोनों का उसके बेस जो अंतर हो उसको दोनों को ऐड करके कंजप्शन प्लस सेविंग दोनों को ऐड किया जाएगा, तो इसको बोल देंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। और दूसरी बात, पर्सनल इनकम में से माइनस किया अगर डायरेक्ट टैक्स, पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स लेस कर दिया तो बचेगी क्या, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजल इनकम इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट पर्सनल टैक्स माइनस मिसकेलियंस रिसीव्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और मिसकेलियंस फीस एंड फाइन्स पेड बाय द हाउस होल्ड। सबसे बढ़िया चीज़ है, अगर पर्सनल इनकम में से टैक्स, डायरेक्ट टैक्स लेस कर दिए हमने तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी, सीधी सी बात है। अगर एक आदमी ने जो खर्चा किया है और जो उसकी बचत है उसको जोड़ दिया जाए तो भी पर्सनल इनकम आ जाएगी। जैसे मैं बोलूँ मेरी इनकम 10,000 रुपये है, 10,000 में से मैंने 5,000 रुपये महीने के खर्च कर दी है और 5,000 बचा लिए, तो मेरी इनकम कितनी होगी, 10,000 ही हुई। 5,000 बचा लिए, 5,000 खर्च कर दिए, तो इनकम 10,000, तो कैसे ही आ गया वो तो, बस ये है।
अब मैं पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजल इनकम में बात अंतर अगर करना चाहूँ उसमें देख, अगर मैं बिना कुछ आप लोगों से नॉर्मली अंतर पूछूँ तो कैसे अंतर निकालेंगे। पर्सनल इनकम में डायरेक्ट टैक्स ऐड नहीं होते हैं, जबकि पर्सनल डिस्पोजल इनकम में डायरेक्ट टैक्स ऐड नहीं होते। सीधी सी बात है ना, हमने पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स लेस किए, तो ये तो डिफरेंस हो गया अपना उसका। पर्सनल इनकम is the income actually received by a household from the source in the form of the central transfer, current transfer, payment and factor income. On the other hand, personal disposable income is the personal income remaining with individual after paying direct personal tax. यही अंतर आया। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन पर्सनल डिस्पोजल इनकम एंड नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। Personal disposal income refers to disposal income of only the individual and household in the country. पर्सनल एक आदमी की बता रहा है पर्सनल डिस्पोजल इनकम, जबकि नेशनल डिस्पोजल इनकम रेफर्स टू डिस्पोजल इनकम ऑफ द कंट्री एज ए होल। पूरे इंडिया की कितनी अगर मैं बात करूँ पर्सनल डिस्पोजल इनकम एक आदमी की बात करूँ तो वो पर्सनल, अगर पूरे इंडिया में जितने भी खर्च आएगा अगर मैं पूरी की बात करूँ डिस्पोजेबल इनकम की तो कितनी होगी नेशनल, उसको नेशनल डिस्पोजल इनकम कहेंगे। सब लोगों की अगर डिस्पोजल इनकम को ऐड कर दिया जाएगा तो नेशनल डिस्पोजल इनकम इज एस्टिमेटेड एज द सम टोटल ऑफ नेट डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड एंड नेट ऑफ करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये बात ही इसकी। अब मैं बात करूँ एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, ये सारे आपको मैंने पढ़ा दिए, इसमें ब्रीफली दे रखे हैं आपको। ये एक टेबल बना रखी है, इसमें आप ई नोट्स देखेंगे तो आपको इजीली सब कुछ दिखेगा इसमें। चलो अब डिस्कस कर लेता हूँ आपकी एक बार वापस में। जीडीपी एमपी इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन ए अकाउंटिंग ईयर। जीडीपी मार्केट प्राइस मतलब कोई भी एक देश की सीमा के भीतर जब प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज की जो मॉनेटरी वैल्यू उसको ऐड कर दिया जाएगा तो वो जीडीपी मार्केट प्राइस पे आ जाएगा, एमपी आ जाएगा। जीएनपी एमपी, जीडीपी एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, एनएफआई ऐड कर दिया। एनएनपी एमपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, ओके। एनडीपी एमपी इक्वल टू एनडीपी एमपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, एनएफआईए। NDP factor cost equal to NDP market price minus indirect tax plus subsidies. GDP factor cost equal to NDP factor cost plus depreciation. GNP factor cost equal to GDP factor cost plus NFIA. NNP factor cost equal to GNP FC माइनस डेप्रीसिएशन। इस तरीके से सारे मैंने अभी आपको जितने भी फॉर्मूलेज बताए, जितनी चीज़ों पर डिस्कस किया, सबका दे रखा है। इनको अच्छे से याद करना आप लोग। ओके बेटियों, थैंक यू सो मच, एन्जॉय योर डे।